नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। लोकसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज है और लगातार हम लोकसभा क्षेत्र में जाकर अलग अलग लोकसभा क्षेत्र में जाकर जनता का मूड समझने की कोशिश कर रहे हैं और पार्टी का भी पक्ष जानने की कोशिश कर रहे हैं। इस बार जीत के दावे हैं तो दावे क्यों हैं और मुद्दा क्या है जनता का। हम पहुंचे हैं पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र में और यहां समझने की कोशिश करते हैं जनता का मूड क्या है, जनता किन मुद्दों पर इस बार वोट डालने जा रही है या फिर चेहरा देखकर वोट डालने जा रही है। तो शुरू करते हैं इस कार्यक्रम की। एक बार तालियां बजाकर आप लोग दिखाइए उत्साह कितना है। बहुत उत्साह में कमी लग रही है और शुरुआत अफरोज भाई आपसे ही करते हैं। शिकायत नहीं रहनी चाहिए आपको, बिल्कुल शिकायत नहीं है। बताइए, जनता के बीच आप जा रहे हैं, किन मुद्दों को लेकर जा रहे हैं? सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से देश के जनता को और आपके चैनल को भी मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ। कम से कम आप इस तरह के बहस सड़क पे लेके आए। आज ये ज़रूरत है कि देश में बहस हो। आज महंगाई पे बहस होनी चाहिए, बेरोजगारी पे बहस होनी चाहिए, भ्रष्टाचार पे बहस होनी चाहिए। जब एक तरफ हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि ना हम खाएंगे और ना खाने देंगे, और दूसरे तरफ इलेक्ट्रल बॉन्ड के माध्यम से सबसे ज़्यादा पैसा उसी से लेते हैं जो गाय मांस का व्यवसाय करता है, तो इसलिए बहस की जरूरत है। बहस तो करना पड़ेगा। जब वो 2014 में सरकार में आते हैं हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी, तो वो कहते कि हर साल 2 करोड़ जनता को नौकरी देंगे। नौकरी आज तक 10 साल में 20 करोड़ जनता को मिला कि नहीं? आज ये बहस का जवाब कौन देंगे इनका? जनता के सामने ये आना चाहिए। अभी बात मेरी खत्म नहीं, छोटा छोटा सर दोबारा आएंगे। ऐसा है कि महागठबंधन के लोग जो है अब बड़े बड़े नेता लकीर के फकीर हो गए हैं। एक ही मुद्दा जो है बार बार की नौकरी नहीं मिल रही है, काला धन नहीं आ रहा है। नौकरी पिछले चुनाव से पहले भारत सरकार और बिहार सरकार दोनों मिलकर नौकरी दी है। और रहा मामला काला धन के, तो काला धन वाले लोग अभी जेल में है। निश्चित तौर पर काला धन कभी न कभी वापस देश के लिए आएगा। ये कब आएगा इसका कोई टाइम समय नहीं है। जब उसका टाइम हो जाएगा। 2014 में आप क्या लेकर जो बोले थे उस पर काम हो रही है। आप देखिएगा काला धन आएगा। काला धन आएगा। महागठबंधन में जितने भी लोग हैं सब काला धन लेके सब लाल किला में जा रहा है। निश्चित तौर पर समय पे काला धन आएगी, नौकरियां मिल रही है। नरेंद्र मोदी पिछले 10 साल में जो गारंटी लिए थे, जैसे आपके यहाँ आयुष्मान कार्ड नहीं था, आयुष्मान कार्ड बिहार सरकार और केंद्र सरकार से है। राशन की राशन है, आपका गरीब गुरबा का भवन है, शौचालय है, शौचालय है, ये सारी योजना। आप नीतीश कुमार का काम देखिए। 2015 के पहले क्या, 2005 के पहले क्या था? कौन ऐसा काम नीतीश कुमार नहीं किया? पुल हो, पुलिया हो। बीजेपी के दावे हो गए, आरजेडी के दावे हो गए। अब जनता आप लोगों के कोई सवाल हो? आरजेडी बीजेपी दोनों है, कुछ सवाल हो? देखिए अभी सवाल नहीं पूछिएगा आप लोग, सवाल तो है ही है ना, पूछिए ना, पूछिए। हम लोग बालू के बंदी से हम लोग मजदूरों का काम नहीं मिलता है। हाँ, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। काम नहीं मिलेगा तो हम लोग खाएं क्या? अच्छे सवाल है। बीजेपी वालों से कि आरजेडी? मोदी वाला सवाल है। बताइए। ऐसा है कि हमारे यहाँ जो बालू खनन का है सब सरकारी तरह से टेंडर होती है। सरकारी तरह से टेंडर होगा, बालू जैसा है जिसको टेंडर मिलेगा, बालू जैसे ढुलाई होगा। अब यहाँ सुनिए, पिछले सरकार में अवैध रूप से लोग, सुनिए, अवैध रूप से बालू लोग खनन करेगा, अवैध लोग से बालू उठवाएगा तो सब लोग तो जेल जाएगा ही। हमारे सरकार में अवैध का खिलाफ है। नरेंद्र मोदी जी के क्या नारा है कि न खाएंगे न खाने देंगे, तो इस मामला पर हम लोग अमल है। बताइए। आज भी अवैध नहीं हो रहा है बालू में। अभी बालू जो हमारे यहाँ है सब सरकारी टेंडर से होता है। अवैध हो रहा है तो जेल जा रहा है। कहाँ जेल? जो अवैध कर रहा है जेल जा रहा है। छोड़ दिया जा रहा है। मोदी सरकार का तो काम है खाली हिंदू मुसलमान करना, खाली हिंदू मुसलमान कर करके राज करना है। अब मंदिर और मस्जिद पर राज करना है मोदी जी का। आप कोई बात तो है नहीं। राशन दे रहे हैं, इसका दाना कबूतर का खिलाने वाला दाना दे रहे हैं लोग के, उसी में लोग खुश है। पहले राशन नहीं मिलता था, देखिए तेल भी मिलता था, चीनी भी मिलता था, सब कुछ मिलता था। नया थोड़ी मिलता। हमारे भाई बीजेपी के भाई ने अभी कहा कि मोदी जी के राज में 80 करोड़, कितना बताया, कितना लोगों को मिला? आप बता दीजिए। मिल रहा है। आपको मालूम होना चाहिए कि 2014 में सरकार जब आपके हाथ में दिए थे बीजेपी में तो 22 करोड़ जनता गरीब थी। आज आपके राज्य में आप खुद कह रहे हैं कि 80 करोड़ जनता गरीब हो गई। एक तरफ आप कहते हैं कि देश ऊंचाई छू रहा है और दूसरे तरफ 22 करोड़ से 80 करोड़ जनता गरीब हो जाती है। तो ये दोयम दर्जा का बात
ये आप ही को जो कंपनी है बीजेपी कंपनी वो एजेंडा सेट किया हुआ है, वही बात उस पर सुनिए, नरेंद्र मोदी जी गरीबी और अमीरी नहीं, ये एक तरह से अपना एथी बना है। जो लोग मध्यवर्ती परिवार है उनको भी घर पर राशन जा रहा है। और रहा बात अभी हमारे भाई जी बोले कि हिंदू मुस्लिम, आप बताइए पिछले 10 वर्षों में पूरे देश में ऐसा कभी हिंदू मुस्लिम का राइट हुआ? लालू यादव ने भागलपुर दंगा के कराने वाले कमेश्वर यादव जैसा लोग के लेके घूमे, जो हमेशा मैंने मुसलमान को देती रहा। लालू यादव आजकल अफवाह मियां हो गए हैं। क्या कर रहे हैं कि दलित का रक्षण खत्म हो जाएगा, दलित का रक्षण खत्म हो जाएगा। अब बताइए कि जो दलित के बेटा सुमित जी, दलित को बेटा को पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी को नरेंद्र मोदी जी बनाए। आज पत्ता चुनने वाली जंगल में रहने वाली की बेटी द्रौपदी मुर्मू वर्तमान में देश के राष्ट्रपति है, और वो कैसे आरक्षण खत्म हो जाएगा? ठीक है, हिंदू मुस्लिम हो रहा है क्या? बिल्कुल हो रहा है। कह रहे दंगा नहीं हुआ 10 साल में, हुआ बहुत कुछ हुआ है। सिर्फ ये इलेक्शन मोदी जी ने जो ये इस इलेक्शन का मुद्दा रखा है, जब भी ये इलेक्शन में आते हैं तो हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद हिंदुस्तान पाकिस्तान यही करके ये मतलब जीत लेना चाहते हैं। और ये चाहते हैं, बेरोजगारी की कभी बात नहीं किया इन्होंने, महंगाई की बात कभी नहीं किया इन्होंने। आज पोजीशन ये है हमारा कि हमारे छोटे बच्चे जो 6 महीना के दूध पीने वाले हैं उनके दूध पर टैक्स लगाया जा रहा है। ये भारत वो भारत है जब तो कह रहे हैं कि कांग्रेस वाले विरासत टैक्स लेकर आपकी संपत्ति हड़प लेंगे। जब हिंदुस्तान में नमक पर टैक्स लगाया गया तो इतना बड़ा आंदोलन हुआ कि गांधी जी ने जो इसी बिहार से इस आंदोलन को छोड़ा और इस देश से अंग्रेजों को छोड़ के भागना पड़ा। तो जब नमक पर ऐसा पोजीशन आ गया, देखिए ये वाद विवाद जो हिंदू मुस्लिम हो रहा है, लेकिन सच्चाई है कि जब से नीतीश कुमार कमांड संभाले हैं बिहार का, तब से हिंदू मुस्लिम राइट नहीं हुआ है और आपसी द्वेष की भावना से है। हमारी सरकार या नीतीश कुमार की सरकार जितनी भी कब्रगाह था उसको चारदीवारी को घेरने का काम किया है। मदरसा के टीचर के जो वेतन मिलता है उसको देने के काम किया है। पहले लोग जाते थे मदरसा में जाके ब्रेड और लच्छा बेचने चले जाते थे, आज सम्मान वेतन मिल रहा है, इसलिए वो लोग अच्छे स्थिति में है। एक बाबा हैं बहुत पुराने, आप तो बहुत चुनाव देखे होंगे, क्या इस बार का चुनाव में कुछ उत्साह नजर आ रहा है? हम नहीं कर सकते हैं। नहीं, हिंदू मुस्लिम या महंगाई बेरोजगार क्या ऐसा कोई बात ऐसा नहीं, ऐसी कोई बात। सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास, कोई हिंदू न्याय के साथ विकास नीतीश कुमार का नाम है। अच्छा एक बात बताइए, मुद्दा क्या है इस बार? इस बार तो भाई बीजेपी जावे। बीजेपी, मोदी जी पर भरोसा है? उन्हीं को वोट मिलता है। मोदी जी पर भरोसा क्यों है? चला रहे हैं मोदी जी पूरा भरोसा है जी। क्यों भरोसा है? भरोसा है, सब कुछ तो मिल ही रहा है, मिल नहीं रहा है तो। जब मोदी जी से क्या मिलता है जो उन पर भरोसा है? और वृद्धा पेंसिल से ले खिचड़ी खाने के लिए मेरा कॉपी की आपका चाहिए पूरा जीवन। अब फिर आयुष्मान कार्ड बनी गया, आपका चाहिए। और क्या चाहिए यार? मोदी जी सबसे बढ़िया, मोदी जी सबसे बढ़िया। नौकरी के बात बोले, कोई लड़का पढ़ाई लिखाई के नौकरी के बात बोले, जो भी लड़का पढ़ाई लिखाई करेगा तब ना नौकरी लेंगे। नौकरी का ऐसा तो नहीं रखा हुआ है। 18% GST लग गया। पढ़ाई लिखाई करेंगे तब ना नौकरी पाएंगे। पढ़ाई कहाँ से करेगा? पढ़ाई करके 18% GST लग गया किताब पर। चाहेगा ना बच्चे खोल के पढ़ाएगा, आगे बढ़ाएगा। हर प्राइवेट स्कूल अभी लूट मचा रखी है, यानी कि इतना छूट मिला है जितना भी प्राइवेट स्कूल को कि इतना, जैसे बाहर से बुक लीजिए, स्कूल से बुक लीजिए, स्कूल लूट मचा रहा है। बहुत लूट है, बहुत लूट। उस पर नकेल कसने की कोशिश बहुत जरूरी है, बहुत। और अभी देख रहे हैं हर चीज, यानी कि यूनिफॉर्म से लेके आपको बुक से लेके जूता चप्पल, यानी कि सब स्कूल वाला ही देगा। ठीक है, चलिए अभी इन मुद्दों की बात हुई, मैं जरा पाटलिपुत्र में आता हूँ। पाटलिपुत्र में रामकृपाल यादव निर्वर्तमान सांसद, सामने मीसा भारती। रामकृपाल यादव या मीसा भारती? रामकृपाल
आप इधर आप लोग तो आप कौन? राम कृपाल क्यों? अच्छे आदमी है, जब आदमी। बुलाइए चलाते हैं। साथ में राम कृपाल यादव खड़ा होते हैं। मीसा भारती 5 साल के बाद नजर आते हैं। रामकृपाल जी पार्टी जो फूट है में। हरदम जनता की सेवा में लगे रहते हैं। सुबह 7 बजे से आइए, देखिए मिल जाएंगे वो गांधी मैदान में। उसके बाद जनता अदालत भी लगाते हैं, किसी भी छोटे छोटे प्रोग्राम में भी चले जाते हैं। मीसा भारती तो 5 साल बाद आई है। पिछली बार जो फंड दी थी कार्यकर्ता को भी वापस ले ली थी। जवाब दीजिए जवाब। बोलना चाहते हैं। एक मिनट बताइए। मीसा भारती 5 साल बाद नजर आई है। हम जवाब देना चाहते हैं। आप कह रहे हैं कि कृपाल जी वहाँ खड़े रहते हैं, तो कृपाल जी वार्ड कमिश्नर है क्या? वो सांसद है। सांसद 10 साल में ये बताइए कि पाटलिपुत्रा में कितना कल कारखाना लगा, कै कारखाना लगा, कांटी का वो लगा। एक सेकंड हम भी बोलना चाहते हैं कि राम कृपाल जी यदि नहीं काम किया है तो मीसा भारती राज्यसभा रहते हुए कितना काम किया है? कम से कम वो तो 4 बार बहस की। जीतने के बाद ये आना- सांसद का काम गली में आके घूमना नहीं है। अब की बार नहीं। 400 के पार राम कृपाल यादव 1 लाख के पार। ठीक है, आप मुझे एक बात बताओ, एक बहस होने दीजिए। एक बात, आपने सवाल पूछा, देखिए अब अपने अपने काम गिना दीजिएगा। मीसा भारती जी राज्यसभा सांसद रहते पाटलिपुत्र के लिए कितना काम किए हैं ये आप गिना दीजिए। राम कृपाल जी का काम ये कर देना। कृपाल जी का गिना लीजिए, अभी है। तब तक आप सोच के रखिए। काम नहीं आता है। मेरा भाई राम कृपाल यादव जी पिछले 10 वर्षों में सबसे पहला काम है कि जो अभी बीटा में वर्तमान एयरपोर्ट बन रहा है, अगर राम कृपाल यादव नहीं होते तो एयरपोर्ट छपरा चले जाते। ESI हॉस्पिटल जो बीटा में बना है, जिसमें गरीब गुरबा जाके, सुन लीजिए आप, जब आप बोलिएगा तो हम नहीं बोलेंगे, सुन लीजिए। ESI हॉस्पिटल बना बीटा में, गरीब गुरबा भी जाइए, सारा वहाँ सुविधा है। राम कृपाल यादव जो दियर में कभी लोग बॉल का सपना नहीं, ललटेन युग में जी रहा था, वहाँ आज बिजली पैदा कर दिए, बॉल जल रहा है। राम कृपाल यादव जो कभी चलने का सड़क नहीं था दियर जैसा जगह में, आज कई करोड़ को दियर ला के दिए हैं। मनेर, दानापुर दियर, मनेर दियर में राम कृपाल यादव दिए हैं। राम कृपाल यादव एक ऐसा वो वार्ड कमिश्नर नहीं है, जनता का सेवक है, वार्ड कमिश्नर से नीचे। सुनिए 1 मिनट और सुनिए, 1 मिनट समझिए, सुनिए पहले। राम कृपाल यादव उस व्यक्ति का नाम है, अगर थोड़ा सा भी उनको मैसेज मिल जाए कि इनके यहाँ कोई घटना या सुख सुविधा है, निश्चित तौर पर अभी वर्तमान में, आप सुनिए अखबार में पढ़े होंगे, सुन लीजिए 1 मिनट छोटा बोलिएगा तभी आवाज आएगी। मीसा भारती पाटलिपुत्र पिछली बार हारी, दोबारा इसमें लड़ना था। राज्यसभा सांसद से 50 लाख भी दे सकती थी, 10 लाख भी दे सकती थी, 40 लाख भी कुछ तो दे सकती थी इस इलाके में, क्योंकि इस इलाके से उनको चुनाव लड़ा था। इस इलाके में कहाँ जाके चलिए, हमारे साथ आप पूरा बीटा में चल जाइए, मनेर में चल लीजिए आप, हमारे साथ बीटा में, मनेर में, विक्रम में, जहाँ जाइएगा हम वहाँ गिनती करा देंगे। जहाँ जरूरत है वो सामुदायिक भवन उन्होंने बनाया, स्कूल उन्होंने बीटा में, विक्रम में, तो उनका क्षेत्र दानापुर नहीं है, वो विधायक नहीं है, वो सांसद है। और समझ लीजिए उन्होंने सबसे पहले 5 बहस की है कि पाटलिपुत्रा में ये कल कारखाना जो नहीं है, उन्होंने जगह भी उपलब्ध कराने के बाद की कि मैं विक्रम में व्यवस्था देता हूँ, साइकिल कल कारखाना वो आप लगा दीजिए, सब कुछ। मगर हमारे कृपाल जी, इनको तो बोलने नहीं दिया जाता है। आप भूल गए होंगे कि कृपाल जी को पीछे लाइन में बैठाया जाता है। आज तक एक कई बार राजसभा में उठाई मैटर, कई बार राजसभा में उठाइए मैटर। आप जो बोल रहे हैं एक तो बार नहीं उठाई है। हम तो एक ही बात करते हैं, अगर मोदी, नरेंद्र मोदी और राम कृपाल को चुनना हो तो मैं राम कृपाल को पहला चुनूंगा। कृपाल जी को आप चुनिए, आपको चुनना है, मैं तो वार्ड कमिश्नर में उनको वोट दूंगा। आज भूखे मर रहे हैं। हमारा दानापुर में मरवाड़ी के नीचे दुकान है और राम कृपाल के हमारे भाई गए और कहा कि हुजूर हमको एक तो जरा सा कह दीजिए कि ताकि मेरा दुकान लग जाए। आज तक कोई काम नहीं हुआ। ठीक है, और कोई शिकायत बोलिए। और कोई शिकायत? दानापुर में सर राम कृपाल जी, हेलो सर को नहीं हटा सकते। बिस्कुट फैक्ट्री मोड़ में सर सोनडोमनी का स्कूल है, वहाँ का रोड का स्थिति देखिए। राम कृपाल जी 3 बार आया, 3 बार प्रिंसिपल से दिखाया कि रोड सर नहीं करे। 1 मिनट क्या कर रहे हैं?
साफ साफ कहना चाहता हूँ कि सरकार कोई भी हो, लोग क्या चाहते हैं? अच्छा पढ़ाई हो, साफ सफाई हो, नौकरी की व्यवस्था हो, लोग यही चाहते हैं। और ये सरकार अभी हर चीज में फेलियर है। नीतीश सरकार को देखिए, उन्होंने बाजी को पलट के समझिए कि अपने उस पार्टी में चले गए। अभी हालात ये है, दारूबंदी के बाद से नशाखोरी बढ़ गया है, यानी कि हर बंदा अभी आप किसी भी मोहल्ले में जाइएगा, नशाखोरी सबसे ज्यादा बढ़ गया है। नीतीश कुमार ने काम किया, क्योंकि नीतीश कुमार अब एनडीए के साथ है। नीतीश कुमार की बात मत कीजिए। नीतीश कुमार काम किए हैं। नीतीश कुमार जब भी हम लोग 17 महीने रहे हम लोग के साथ, हम लोगों ने उनसे काम कराया है। इससे पहले 17 साल रहे हैं बीजेपी के साथ, वो काम गिना दीजिए। और 17 महीने हमारे साथ रहे तो 5 लाख लोगों को नौकरी हमारे तेजस्वी प्रसाद यादव ने दिलाया है। ये काम गिना देते हैं। एक मिनट इनको नीतीश कुमार के भाजपा के साथ काम में नजर नहीं आ रहा है। 2005 के बाद 2005 के बाद बिहार का कौन ऐसा जिला है जिसका क्या था रोड का स्थिति? आज गांव-गांव में रोड बना हुआ है। और लालू राज में सुन लीजिए, लालू राज में हॉस्पिटल में रुई से सुई तक नहीं मिलता था। आज स्थिति हॉस्पिटल के देख लीजिए। आज विद्यालय में जाइए, साइकिल योजना, लड़की के पोशाक योजना, मिड डे मील, सारी व्यवस्था नीतीश कुमार। कौन ऐसा काम है जो नीतीश कुमार नहीं किए? अब मैं बोलूं, अब मैं बोलूं, क्लोजिंग बोल दूं। आपके साथ रहते हैं नीतीश कुमार विकास पुरुष आपके लिए बन जाते हैं, आपके साथ रहते हैं नीतीश कुमार विकास पुरुष बन जाते हैं। दोनों जो है ना, दोनों मीठा मीठा गुड़ ऐसा नहीं है। नीतीश कुमार आपके साथ नहीं रहते हैं तो आप कहते हैं विनाश पुरुष, और इनके साथ नहीं रहते विनाश पुरुष। देखिए ये सत्ता का गठबंधन है और यही खत्म, यही जनता जानती है। क्या भाई, जनता जानती है, जनता नेताओं की सच्चाई जानती है। और मुझे लगता है जनता नेताओं की सच्चाई और वादों की हकीकत की जांच करके वोट डालेगी। वोट जरूर डालिएगा, लेकिन अपनी समझ से वोट डालिएगा। फिलहाल पाटलिपुत्र से इस खास पेशकश में नमस्कार।